कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी वाले में। गाइज हमने पिछले 3 लेक्चर देख लिया था। आज हम देखेंगे चौथा लेक्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के उससे पहले हम आप लोग बताते चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। स्पेशली आप लोग अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी है प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। एक मीडिया होती है, उसको तैयार किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। देखिए जैसे दिया है कि इन विट्रो कल्चर ऑफ द प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन्स इन द लिक्विड्स या सेमी सॉलिड। अगर टिश्यू या किसी टिश्यू लेंगे या और किसी ऑर्गन को लेंगे लिक्विड में या सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट्स मीडिया अंडर द एसेप्टिक कंट्रोल द इन्वायरमेंट, उसको भरपूर न्यूट्रिएंट देंगे और एसेप्टिक एरिया और ऊपर जो इन्वायरमेंट देगा उसमें टिश्यू कल्चर होगा। फिर देखिए इन दिस मेथड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर regenerations. The basic secretary of the plant tissue culture of the topotency of the plasticide topotency the defines the regeneration capacity of the select plant parts, where planticities is the withstand the capacity of plant in the stressful condition. ये गाइज 2 मार्क्स में ज़रूर पूछता है। आप लोग 2 मार्क्स में ज़रूर पूछ देगा प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। पूछ देगा डिफाइन द प्लांट टिश्यू कल्चर, या पूछ देगा प्लांट टिश्यू कल्चर एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए क्या क्या एप्लीकेशन होता है इसका। एप्लीकेशन ये है कि एप्लीकेशन है कि मास स्केल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसको देता है। कंसंट्रेशन ऑफ द इंडोजेनेट प्लांट स्पीसीज, कल्टीवेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट और प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो पोलैंड प्लांट्स। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम लोग। आज देखेंगे कि ऑर्गेनाइज ड्रग होता क्या है, अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है, कू ड्रग क्या होता है, उसके बारे में। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज ड्रग, पहले ड्रग बताएंगे। ड्रग इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस monitored the officially books such as the IP, BP, USP, etc. are used for diagnosis of prevention, treatment of disease. ड्रग वो ऐसा एक सब्सटेंस है जो ऑफिशियली बुक होता है, जिसमें IP इंडियन फार्माकोपिया, बीबी स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसमें ये डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट के लिए डिजीज का कुछ दिया जाता है। फिर देखिए ड्रग गुड ड्रग का मतलब आप मतलब ये समझिए जैसे ही हमने प्लांट से लिया उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की है, उसको ऐसे ही यूज कर लिए, उसी को बोलते हैं गुड ड्रग। देखिए गुड ड्रग आर डिफाइंड एज द ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। दे आर यूज टू सच द अकर्स इन नेचुरली विदाउट एनी प्रोसेसिंग। बिना प्रोसेसिंग के हम लोग यूज करते हैं। एक्सपेक्ट ड्राई एंड द साइज रिडक्शन। फिर देखिए प्लांट सोर्स ऑफ द गुड ड्रग किस हम सोर्स ले सकते हैं। सोर्स है वेजिटेबल सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स। वेजिटेबल से फनल, डेल, सीन से, हनी से, बीज वैक्स से, और मिनरल से लिंगेटॉल्स और वेनेडोडाइन। फिर इसका देखेंगे टाइप ऑफ गुड ड्रग का क्या क्या टाइप होता है। गुड ड्रग का टाइप क्या होता है। देखिए गुड ड्रग का टाइप होता है ये कि टाइप ऑफ गुड ड्रग, ऑर्गेनाइज ड्रग, अनऑर्गेनाइज ड्रग वो होता है दे आर सोर्स फ्रॉम द प्लांट। जैसे हम प्लांट सोर्स से लिए एंड एनिमल से लाइक लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स etc. सॉलिड इन नेचर, ये सॉलिड नेचर होता है। ऑर्गेनाइज ड्रग हमेशा सॉलिड नेचर होता है। स्टडी एंड द आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल फीचर, उसके स्टडी पे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे और उसके फीचर पे। जैसे लीफ हो गया, डिस्टेलिस का, रूट हो गया, रामफिया का, स्टीम हो गया, रूट ऑफ फ्लावर हो गया। फिर देखिए अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है। और अनऑर्गेनाइज ड्रग होता है कि दीज आर ड्राइव फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। किसी
प्लांट से या एनिमल से सेम प्रोसेसिंग, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके, एक्सट्रैक्शन करके, प्यूरिफिकेशन करके, उसमें कुछ मतलब चेंज करके, जैसे एक्सट्रैक्शन, जूस, लेटिस, गम्स, मिल्कीज, रेजिन, जिसमें सॉलिड्स या सेमी सॉलिड या लिक्विड नेचर, ये तीन हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या तो सेमी सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड नेचर हो सकता है। इसको कैन बी स्टडी आइडेंटिफाई केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। फिर देखिए एक्सप्लेन द आरोनाइड ड्रग, जैसे ड्राई लैटिक्स, लैटिक्स आर द मिल्क सेप इन द many plants that are the coagulants are exposure of the air. It is the emulsion or suspension with the aqueous phase. Aqueous phase में होता है concentrated on mineral salt, protein, sugar, tannins in alkaloids. They alloy the phase is the oil phase is the composed oil resin etc. जैसे ओपियम हो गया, ड्राइव जूस से, या ड्राइव जूस आता है इस फ्रेश लीव्स स्टीम या ट्री एंड द फ्रूट, जैसे एल्बेरा हो गया, या एल्बेरा हो गया है, चाहे एल्मिनिया हो गया। एक्सट्रैक्शन, दिस ग्रुप इंक्लूड द ड्रग आर विच prepared by the evaporating aqueous detection from the part of certain plant are the animals, जैसे अगार हो गया, जेलेटिन हो गया। फिर देखिए ये यहाँ फिर देखिए गम एंड milkseed. Gums are the milkseed have a similar constituent and the hydrolysis yield a mixture of sugar and uric acid. Gums are the considered as the pathological product with from the normal metabolize. ये तमाम है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें बस ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। जैसे जिंगर हो गया, उसके बाद से ये ओलिया गम हो गया, रेजिन हो गया। फिर हम पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डिफरेंस पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जैसे देखिए दे आर सोर्स फ्रॉम द प्लांट एनिमल, ऑर्गेनाइज वर्ग होता है हमेशा प्लांट या सोर्स से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अनऑर्गेनाइज दे आर सोर्स प्लांट एनिमल्स या मिनरल्स, ये भी वही होता है सोर्स एनिमल से या मिनरल से। दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द अबव सोर्स, ये डायरेक्टली होता है। ये दे आर प्रोडक्ट प्लांट एंड द एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन और कुछ इसका प्यूरिफिकेशन करके हम इसको यूज करते हैं। दे हैव द सेलुलर स्ट्रक्चर, सॉरी थोड़ा सा आप दिख नहीं रहा था, सॉरी बच्चों। दे आर हैव द प्रॉपर्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, बीट्स, इट फ्रूट etc. इसमें दिया है कि दे आर नॉट well defined as a cellular structure like gum, myelin, resin etc. They identify the morphological characteristics. They identify the organoleptic properties. सॉलिड नेचर होता है, ये भी सेमी सॉलिड लिक्विड नेचर होता है, जिसमें आ जाएगा डिस्टाइलिस मीसीना, इसमें जाएगा ड्राइव लैटिक्स, ओपियम, जूस, एल्कोलाई etc. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। एल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से टॉक्सिन, कुछ उसके टॉक्सिन के फार्माकोलॉजिकल हिसाब से क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, स्टेरियोटॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमेशा 10 मार्क में पूछेगा गाइस, देख लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और ऐसे ही देखते रहिए, और हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।